हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग उन्मोचन एवं दोष मुक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। उन्मोचन डिस्चार्ज क्या होता है? अगर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है अथवा कार्रवाई करने का आधार नहीं बनता है तो जांच होने के बाद अभियुक्त को छोड़ दिया जाता है और मुकदमे को बंद कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति को उन्मोचन के नाम से पहचानते हैं। अर्थात इससे हम ये समझे कि जब न्यायालय के द्वारा जांच की जाती है और जांच होने के उपरांत ये पाया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध जो आरोप लगाया गया है वो सारहीन है, अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई आधार बनता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस मुकदमे को बंद कर देता है और अभियुक्त को छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति को हम उन्मोचन कहते हैं। अब हम लोग दोष मुक्ति की बात करते हैं। एक्विटल क्या होता है? अगर विचारण किए जाने के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप साबित नहीं होता या बचाव पक्ष के द्वारा अभियोजन के मामले को ना साबित कर दिया जाता है तो इसका परिणाम अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाता है। अर्थात सामान्य भाषा में उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो हम इससे ये समझे कि जो दोष मुक्ति है, एक्विटल जो है, इसकी परिस्थिति कब आई? जब न्यायालय के द्वारा ट्रायल किया गया। ट्रायल होने के बाद में अगर न्यायालय को ये लगता है कि अभियुक्त के विरुद्ध जो आरोप लगाया है वो साबित नहीं हुआ, प्रतिपक्षी के द्वारा उसे साबित नहीं किया जा सका, या हम ये कहें कि जो उसका एडवोकेट है बचाव पक्ष का, उसने उन आरोपों को ना साबित कर दिया, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसे दोष मुक्त या बाइज्जत बरी कर देता है। तो इन दोनों में, उन्मोचन और दोष मुक्ति में, हमें जो बहुत ही बारीक अंतर था वो ये देखने को मिला कि उन्मोचन जो है, डिस्चार्ज जो है, वो इंक्वायरी के बाद की स्थिति है, जांच होने के बाद की स्थिति है। ट्रायल नहीं हुआ था वहाँ पे, लेकिन दोष मुक्ति जो है, एक्विटल जो है, ये ट्रायल होने के बाद की स्थिति है। ये इन दोनों में बेसिक अंतर है। इसके अलावा भी अंतर हो सकते हैं। रास्ता न्यायिक सेवा 2009 में भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उन्मोचन व दोष मुक्ति में क्या अंतर है। तो फर्स्ट जो बेसिक अंतर है वो ये है कि उन्मोचन की स्थिति हमेशा विचारण प्रारंभ होने के पहले होती है, जांच होने के बाद। अर्थात ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, जब न्यायालय के द्वारा जांच की गई तो जांच होने के बाद होती है, जब अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बने। अर्थात जब न्यायालय के द्वारा जांच की गई और अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप साबित नहीं हुआ, सारहीन था, तभी उन्मोचन की स्थिति होती है। जबकि दोष मुक्ति है, एक्विटल जो है, वो विचारण प्रारंभ होने के पश्चात अथवा विचारण पूरा होने के बाद उत्पन्न होती है। इसके अलावा जो अंतर है, बेसिक अंतर है, वो ये है कि अगर अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया गया है तो उसी मामले में अभियुक्त के विरुद्ध दूसरा अभियोजन
सुनिश्चित किया जा सकता है। अर्थात अगर किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त को उन्मोचित किया गया था तो उसके खिलाफ उसी मामले में दूसरा मामला दर्ज किया जा सकता है। लेकिन जहां अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया हो, एक्विटल किया गया हो, वहां पर ये विधि लागू नहीं होगी। वहां पर सीआरपीसी के सेक्शन 300 में दी गई विधि लागू होगी। अर्थात दोहरे खतरे का सिद्धांत लागू होता है। मजिस्ट्रेट की दोष मुक्ति दूसरा अभियोजन वर्जित कर देती है। ये इनमें बेसिक अंतर है। ओके, थैंक यू।